फ्लोर मैनेजमेंट के दौरान में वाद विवाद होना, बहस होना मुद्दे पर, यह एक स्वाभाविक है जिसके आधार पे दोनों पक्ष जागरूक रह करके अपना पक्ष रखते हैं। और थोड़ी थोड़ी बात पे कई बार गहमा गहमी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको तुरंत मर्यादाओं और नियमों की याद दिलाते हुए चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया जाता है, व्यवस्थित हो जाती है। मतलब एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन कभी कभी विपक्ष इसी मुद्दे पर ज़्यादा आक्रामक होता है, तो उनके विपक्ष के नेताओं से बातचीत करते हुए समस्या का समाधान कर लिया जाता है और वो हो जाती है। सर, स्कूल और गृह विभाग के 18 से 26 तारीख तक जो अनुदान मांगे थी, उसमें हटाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विरोध दर्ज करा रहे हैं कि ये सरकार की नाकामियां छिपाने के लिए ऐसा गृह विभाग व शिक्षा विभाग से हटाया गया। हमेशा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उसे विपक्ष के नेता भी उसके सदस्य हैं, उनकी समक्ष सब बातें तय हुई, उसके बाद इस तरह की चर्चा करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हमेशा अलग अलग मांगों पर विचार होता है। कुल मिलाकर के 60 सदन मांगे हैं और 16 से ज़्यादा चर्चा मांगों पे संभव नहीं होती, लेकिन हमेशा अलग अलग विषयों पर होती रही है और अलग अलग विषयों पर रखी है। और शिक्षा में जैसे उच्च शिक्षा और बाकी कभी भी नहीं आती, लेकिन उसको इस बार रखा है, पंचायत राज रखा है और उसके साथ शहरी निकाय भी है। और पंचायत राज तो नहीं रखा, शहरी निकाय, स्वायत्त विभाग, शासन विभाग का भी है। ऐसे कई विभाग हैं, वो भी इतने महत्वपूर्ण है, जितना ही महत्वपूर्ण है। और आवश्यकता हुई तो बजट पारित कराने के बाद इनमें से कुछ मांगों पर, जैसे बिजली है, पानी है, पहले भी चर्चा होती आई है एक एक दिन की, वो चाहेंगे, विपक्ष चाहेगा या पक्ष चाहेगा तो करवा देंगे। उन्होंने कहा कि बीएससी का उल्लंघन है। सर, बीएससी खुद मेंबर में उनके साइन है, तो उसका तो उल्लंघन क्या होता है? मतलब जब निर्णय हुआ तो निर्णय का उल्लंघन कभी थोड़ी होता है। सर्वदलीय नेताओं के सबके हस्ताक्षर उसमें था, वो हमेशा सबके हैं। और इस तरह की शायद मुझे लगता है कुछ सदस्यों का उनसे अति आग्रह होगा उनके दल के, जिस कारण से उन्होंने इस प्रकार की चर्चा। सर, आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर देश भर में विरोध हो रहा, आप क्या मानते हो सर? भाई, आपातकाल लगा है, सत्य है, और आपातकाल के दौरान संविधान कोई ताक में रख करके और लोकतंत्र की एक तरह से, यदि मैं कहूँ, गला घोटा गया। लोकतंत्र की सारे जो व्यवस्थाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया था, ये तो सामने है। और इसलिए उस समय लोकतंत्र की लोग, उस समय के कई लोग, हजारों लाखों लोग जेल भी चले गए थे, तो लोकतंत्र की हत्या थी। अब उसको स्वीकार न करना ये प्रत्येक का स्वतंत्रता है। मैं समझता हूँ कि इसका सोच समझ के ही सत्ता पक्ष ने निर्णय किया होगा। और विपक्ष ने भी कहा है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उसका दोनों का एक दूसरे को उत्तर है। और बाकी आज तक संविधान का कोई उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र के समाप्त हो रहा है, मैं तो कह संविधान का कोई भी दुनिया की ताकत इस संविधान को समाप्त नहीं कर सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने और बाकी लोगों ने इस संविधान को जो बनाया, सभी उसका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। दुनिया तो क्या, भारत की कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता है, वह उस संविधान के साथ छेड़छाड़, बाकी समय अनुसार उसमें संशोधन होते रहे हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे। फिर विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया, वो भी मैं समझता हूँ जनता को भ्रमित करने का मुद्दा था, या एक प्रकार का राजनीतिक मुद्दा बना करके एक चर्चा की है, जो ठीक नहीं। सवाल सर, ये जो जिस तरह से अभी आपके आने के बाद में नवाचार हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है विधानसभा का, ये काम कहाँ तक पहुँचा, अगला कदम क्या नवाचार का है? सब तक चल रहे हैं। और बीच में आचार संहिता थी, पूरे इसको परिवर्तन लाने में 2-2.5 महीने लगता है, जैसे वायरिंग वगैरह भी होती है। सत्र समाप्त होने के बाद इससे काम शुरू होगा। जो आगामी हमारा सत्र विधानसभा का जो नेक्स्ट आएगा, और निश्चित रूप से ये सत्र कब तक रहेगा सर? ये लगभग 7-8 अगस्त, बाकी तो बीएससी तय करेगी, लेकिन संभावना 7-8 अगस्त तक चलेगी।